जी गौरव साहब, तो पूरे देश में मुसलमानों की ठेकेदार अब पीएफआई बन गई है और आप पर इल्जाम यह लगाया जा रहा है कि आप इन्हें फ्रेम करना चाहते हैं। सौरभ जी देखिए, हमारे लिए ये क्या कह रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इनकी खुद की क्रेडिबिलिटी नहीं है। और हम इनके लिए क्या कह रहे हैं उस पर जनता को तो विश्वास है, लेकिन शुरुआत करनी चाहिए जो बात आपने कही। जब ये लोग पकड़े गए हैं तो जो सबसे ज्यादा दुखद बात सामने आ रही है, मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है, ये सोच है कि हर भारतीय को जो रिश्ता जोड़ता है वो भारतीयता का है। मतलब किसी भी भारतीय से पूछे तो वो कहे कि भारत पहले, हिंदुस्तान पहले और उसके बाद मेरा धर्म। लेकिन ये केवल पीएफआई का रोग नहीं है। अभी आपके चैनल पे भी कुछ पैनलिस्ट बैठे हैं, ये प्रश्न जरूर पूछिएगा और सत्य उजागर हो जाएगा कि अगर इनको चुनना हो कि पहले भारत कि पहले धर्म, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। और यही पीएफआई की भी सोच है, क्योंकि जो मीडिया के माध्यम से जानकारी सामने आई है, एक बुकलेट मिली है और वो बुकलेट क्या कहती है, खतरनाक बात। हम जानते हैं कि सभी धर्मों का हिंदुस्तान में कितना सम्मान है, पंथनिरपेक्ष देश है, लेकिन ये बुकलेट कहती है कि 2047 तक हम इस पंथनिरपेक्ष देश को एक इस्लामिक मुल्क बना देंगे। मेरे को एकदम ध्यान आता है कि पूरे विश्व में 56 और 57 इस्लामिक देश हैं। और सौरभ जी, जहां बहुसंख्यक मुसलमान हैं वहां पे ये मुस्लिम मुल्क बना देते हैं। जहां अल्पसंख्यक होते हैं वहां प्रयास करते हैं कि उसे मुस्लिम मुल्क बनाया जाए, लेकिन जब तक ना बने तब तक कहें कि पंथ निरपेक्षता बहुत अच्छी है। तो आज ये एक कड़वा सच है कि अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबसे पहले आपको भारत को सलाम करना होगा। दूसरी बात, यही पीएफआई की घटिया सोच है कि जब लोग पकड़े गए और जो हिंसा भी कर रहे हैं, आपने बताया 15,000 लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं शस्त्र चलाने की, तो पीएफआई एक प्रदर्शन करती है ये कहते हुए कि गिरफ्तारी क्यों हुई। इसका मतलब ये स्वीकृति देते हैं, सहयोग देते हैं, रुपए से भी, राजनीतिक भी, कि आप देश के खिलाफ ये जहर उगलो और हम आपके साथ खड़े हैं। और इसीलिए ये आवश्यक है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई करी है इस जहरीले पीएफआई पे, इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और एक एक मेंबरान को दर्द महसूस हो कि अगर देश के खिलाफ आपने एक शब्द बोला तो पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे बितानी पड़ेगी। ठीक है गौरव जी, मैं आऊंगा आगे अगले प्रश्न पर। आपने कहा कि एक एक व्यक्ति जिसने भी देश के खिलाफ बोला उसे जेल में जाना पड़ेगा। सवाल बैन का भी उठ रहा है, उस पर थोड़ी देर में मैं आता हूं यास्मीन जी से, लेकिन आपकी बातों का जवाब ले लें। और जो बातें कही जा रही हैं, जो अभी हमने सुना अनीस अहमद को कहते हुए, तो क्या मुसलमानों की रक्षा के लिए पीएफआई कोई फौज खड़ी कर रही है यास्मीन जी देश के अंदर? मुसलमानों की रक्षा करने के लिए क्या पीएफआई जो है जिले जिले में, देश भर में जो है अपने सेंटर बनाएगी ट्रेनिंग देने के लिए? देखिए, पहली बात तो मुझे तो ये पता नहीं, ये तो पीएफआई वाले ही जाने कि क्या मैटर है और क्या नहीं है, मैं इस बारे में क्या कह सकती हूँ। एक कॉमन बात है, जैसे गौरव भाटिया जी ने कही उसी तरह की मैं कॉमन आदमी हूँ। मेरी एक एसडीपीआई की नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब पीएफआई का मसला क्या है, या वो क्या बोल रहे हैं, या ये कह रहे हैं कि क्या मसला है, ये वो जाने। पर 2-3 बातें मेरे दिमाग में ज़रूर हैं। मैंने अभी इंडिया टुडे का एक एनालिसिस देखा था जिसमें ये लिखा हुआ है कि जितने मुसलमान बाहर हैं इंडिया में, उससे भी ज़्यादा मुसलमान जेलों में हैं। तो उस पर अभी मैंने एक बहुत अच्छा शेर पढ़ा था, वो ज़रूर सुन लीजिए कि मेरा नाम इस मुल्क में मेरा कसूर है, मेरा नाम इस मुल्क में मेरा कसूर है, मुझ पर लगा हर इल्ज़ाम अब एक सबूत है। तो ये तो देख लीजिए कि मेरे पास एक और एनालिसिस है कि 11 सूरत में 11 लोग 12 साल तक जेल में रहे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में उन्हें बाइज्जत बरी किया गया।
तो अब मैं किस बात का क्या एनालिसिस करूं ये मेरी समझ में नहीं आता है। ठीक है। बिल्कुल बैन लगना चाहिए, अब तक क्यों नहीं लगाए अगर वो इतना ज्यादा बुरा मतलब माहौल कर चुके हैं, और तो अब तक ये सोए क्यों हुए थे, ये मतलब मेरा ये सवाल है। नहीं ठीक है, तो आप क्यों सबूत नहीं जुटा आप इस के बात बैठे? से सहमत है ना कि अगर पीएफआई जो है वो हथियारों की ट्रेनिंग दे रही है और जो लोग पकड़े गए हैं बाहर के मुल्कों से उनके रिश्ते पाए जा रहे हैं, 90 लाख की फंडिंग का उन पर आरोप लग रहा है, तो ऐसे लोगों पर बैन लगना चाहिए, तो पीएफआई पर बैन लगना चाहिए अगर ये सारे मामले सब लोगों पर, बिल्कुल सब लोगों पे, जो लोग सुनिए मेरी बात, जो भी संस्थाएं चाहे वो कोई भी हो, जो लोग हथियारों की ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो लोग मर्डर कर रहे हैं, जो पहलू खान जैसे लोगों को मार रहे हैं, जो अखलाक जैसे लोगों को मार रहे हैं, जो रगबा जैसे बच्चों को यतीम कर रहे हैं, बेटों को, उन सब के खिलाफ होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, तो देश बिल्कुल पीएफआई के खिलाफ भी होना चाहिए। बिल्कुल पीएफआई के खिलाफ भी। चलिए, ये आपने कम से कम एक साफ बात तो बोली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।